बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज जो है हम एयर ट्रेवल पे काम कर रहे हैं और इसमें आपको बताएंगे किस तरह से काम किया जाता है। तो सबसे पहले चीज़ वही जो मैं बात करता हूँ कि सॉफ्टवेयर से पहले आपको डॉक्यूमेंटेशंस आने चाहिए। अब जैसे ये डॉक्यूमेंट्स हैं, अब आप देखें कि इसमें ये PIA का पहला टिकट है, डिपार्चर इस्लामाबाद से और ये दुबई जा रहा है। ड्यूरेशन इसने बताया कि 3 घंटे 20 मिनट है और इसका फेयर जो आ रहा है ये आ रहा है 815 धर्म। 815 धर्म का है ये। अच्छा, फिर इसी तरह से और ये 22 तारीख के 22 अक्टूबर के लिए है। 22 अक्टूबर, आज तो 10 अक्टूबर है, ये 22 अक्टूबर के लिए। इसी तरह से PIA का फिर आ रहा है कराची, ये देखें कराची लिखा हुआ है। कराची से ये दुबई जा रहा है और ड्यूरेशन 2 आवर है और इसका जो फेयर आ रहा है वो आ रहा है 575 रुपये। इसी तरह से ये कराची से एमरेट्स एयरलाइन है, कराची से जो है ये दुबई जा रही है टर्मिनल 3 से और इसके 2 आवर हैं और इसका 825 रुपये जो है इसका फेयर आ रहा है इस वक्त। ठीक है। इसी तरह से एयर ब्लू है, एयर ब्लू इस्लामाबाद से दुबई जा रही है और इसका फेयर 664 रुपये आ रहा है। अब होता क्या है कि जब हमें इसी का पता ही नहीं होगा, हम एयर ट्रेवल का काम कर रहे हैं और हमें पता ही नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारा जब टिकट बनवाने जाते हैं तो आपने देखा है कि लैपटॉप जो है वहाँ पे टिकट बनाने वाले के हाथ में होता है। लैपटॉप टिकट बनाने वाले के हाथ में होता है और वो इधर देख रहा होता है। जैसे ये जो पहला PIA का टिकट है, डिपार्चर है इसका इस्लामाबाद से दुबई के लिए, ड्यूरेशन 3 आवर है और इसका फेयर है 815 धर्म ये। अच्छा, अब फिर इसमें देख के वो 815 है, अब वो सामने वाले को बोल देते हैं कि भाई 915, यानी कि 100 धर्म अपना प्रॉफिट रख लेते हैं या 1000 अपना प्रॉफिट रख लेते हैं। इसी तरह से 575 है तो वो उसको बोल देंगे 675। अगर 825 है यानी कि 10, 15, 20, 25, 30 धर्म जो है धर्म के लें या पाकिस्तान में तो रुपए वो कमा लेते हैं। 100, 200, 400, 1000, 2000, 3000 रुपये इस तरह से कमाते हैं। अब उसके बाद फ़ौरन वो ये टिकट बना देते हैं, टिकट बना के जो है उसको दे देते हैं। अब ये बुकिंग है, यहाँ पे आप देखें कि ये लिखा हुआ है बाकायदा। अब इसको काम किस तरह से किया जाता है हम लिखते हैं यहाँ पे, कैश बुक पे आते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो है सपोज़ 11017 और आपके पास कैपिटल है, कैपिटल आपने 20 लाख से काम शुरू किया, 20 लाख से काम शुरू किया। फिर आपने क्या करना होता है कि हमने 2 तारीख को 2/1/017 को हमने एडवांस PIA में हमने पैसे जमा करवाए, सपोज़ 50,000 धर्म या 50,000 रुपये। फिर उसके बाद फिर 2 तारीख को हमने जो है एडवांस एयर ब्लू एयरलाइन, फिर इसमें भी हमने जो है सपोज़ किया 50,000 रुपये हमने डिपॉजिट करवाई, क्योंकि उसके बगैर होगा नहीं। ये हमारी ब्रांचें हैं और ये हमारे हेड ऑफिस हैं, इनमें हमने ये पैसा जमा करवाया। फिर हमने 2 तारीख को फिर हमने एमरेट्स में जो है एमरेट्स एयरलाइन में भी सपोज़ किया 50,000 रुपये हमने डिपॉजिट करवा दिए। ठीक है। अब ये ऐसे टिकट नहीं बनाते हैं, ये ऐसे टिकट नहीं बनाएंगे, पहले हमें इनके अकाउंट में ये पैसा डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। सॉरी, ये हमें जो है ये हमें पैसा यहाँ पे डिपॉजिट ये हमें मिला नहीं है, बल्कि हमने पैसा दिया है, ये इनके अकाउंट में जो है यहाँ पे हमने डिपॉजिट करवा दिया है ये पैसा। ठीक है। अब इनके हमें पहले लेजर बनाने पड़ेंगे। आपने कैपिटल का लेजर बनाया, आप यहाँ पे आए और आपने कैपिटल में पोस्ट किया। अभी ये आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है हम इसमें जो है
काम करेंगे। फिर उसके बाद ये हमारा जो है PIA का है, और यहाँ PIA में हमने आके डिपॉजिट करवा दिया। ये हमारा 50,000 यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद एमरेट्स एयरलाइन है, एमरेट्स में हमने जो है ये जाके, सॉरी एयर ब्लू है मेरे ख्याल से, एयर ब्लू में आपने जो है ये एयर ब्लू में इसमें ही 50,000 रुपये आपने जमा करवा दिए। फिर उसके बाद आपका एमरेट्स एयरलाइन है, तो आपने एमरेट्स एयरलाइन में भी 50,000 रुपये जो है डिपॉजिट करवा दिए। ये जैसे कि मैंने बताया था कि आपको याद होगा, कैश बुक पे जो भी पेमेंट साइट पे आएगा वो लेजर में हमारा डेबिट साइट पे जाएगा। PIA में हमारे पास 50,000 रुपये हमने जमा करवाए, एमरेट्स एयरलाइन में 50,000 रुपये जमा करवा दिए, और एयर ब्लू में हमने 50,000 रुपये जमा करवा दिए। अब हम एक टिकट जो है हम इस पर काम करके देखते हैं। सबसे पहले अब क्या हुआ कि ये हमारे पास आज के दिन आया, और इसने कहा कि भाई 22 अक्टूबर की मेरी जो है, 22 अक्टूबर की डेट में थोड़ा चेंजिंग हो रहा है, लेकिन आप समझ जाइएगा आज 10 तारीख है, 10 तारीख की मैं कर दूंगा। चले मैं इनकी डेट फिर यार यही रख लेते हैं, 22 तारीख की बुकिंग है। ये बोला 22 तारीख को इसको जाना है इस्लामाबाद से दुबई, तो 815 रुपये फेयर आ रहा है। ये लिखा हुआ आ रहा था, ये चेंज होता रहता है, ये 815 रुपये। तो मैं इसको 815 नहीं बताऊंगा, मैं अपना कमीशन रखूंगा। तो मैंने बोला भाई 915 रुपये, 915 रुपये का। इसने बोला चलें भाई ठीक है, 915 रुपये का जो है टिकट आप मेरा बुक कर दें। मैंने इसको 915 यानी कि 815 का टिकट मैंने 915 में दिया। मैं 875 में भी दे सकता था, 850 में, यानी कि जहाँ जैसा ग्राहक मिल जाएगा, जैसा कस्टमर मिल जाएगा, हम उसको उसी तरह से डील कर लेंगे। तो मैं इस पर 100 रुपये रख के सेल कर रहा हूँ, 815 को मैंने 915 में सेल कर दिया। तो मैं यहाँ पे अब देखें 100 रुपये मेरा कमीशन है। अब मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे आज 10 तारीख है, 10/1/017, मैं साल 17 ही ले रहा हूँ। और यहाँ पे आपने लिखा कि ये हमारा कौन सा टिकट था, ये हमारा है PIA का टिकट। तो यहाँ पे आए और हमने लिखा यहाँ पे टिकट सेल PIA। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे ओरिजिनल 815। ये देखें, ये जो 815 आ रहा है ये वाला, ये जो ये जो 815 है ये वाला, ये 815, ये 815 रुपये। तो अब ये हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा, लिखने का तरीका इसका टिकट सेल 815, ये 815, और यहाँ पे हम लिखेंगे PIA कमीशन, यानी कि हमें कमीशन कितना मिला इस पर, PIA कमीशन, ये हमारी इनकम है। PIA कमीशन हमें मिला जनाब 100 रुपये, हमने इस पर कमा लिए। तो ये अब ये देखें, ये जो टिकट सेल है इसका नया लेजर नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही हम टिकट बनाएंगे हमारे पैसे PIA से कम हो जाएंगे, क्योंकि ये हमें यहाँ पे रिसीव हो गए कस्टमर से, ये हमें कस्टमर से रिसीव हो गए। तो हम इसको फ़ौरन क्या करेंगे, यहाँ से हम इसके लेजर में जाएंगे, PIA के लेजर में, और यहाँ पे जाके हम इसको, क्योंकि देखें ये हमारा यहाँ पे रिसिट साइड पे आया, तो यहाँ पर ये जो है क्रेडिट साइड में आएगा। ये देखें, ये मैंने पेस्ट किया और यहाँ से मैंने इसको उठाया और यहाँ पे 815 रुपये मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब मेरा PIA में कितना पैसा रह गया, 49,185 रह गया। और मैंने यहाँ पे एक कमीशन का लेजर बना दिया, कमीशन। भाई मुझे कमीशन कितना मिला, कमीशन मुझे ये मिला है, कमीशन मुझे यहाँ, ये मुझे कमीशन मिला है। तो मैंने यहाँ से ये उठाया और ये कमीशन में पेस्ट कर दिया। यहाँ पे मुझे कमीशन ये 100 रुपये मिले हैं, मुझे यहाँ पे मिल गए। अब फिर हम जब कैश बुक पे गए और यहाँ बुकिंग पे हम देख रहे हैं, हमारा दूसरा बिल ये ले लेते हैं हम, एयर ब्लू का है। तो एयर ब्लू में आप देखिए
ये वाला ये 664 रुपये का है। मैंने कहा भाई 700, बल्कि मैंने इसको कहा कि भाई ये जो है आपको मिलेगा 600, बल्कि 700 रुपये में ये आपको मिलेगा। तो 700 रुपये में जब मिलेगा तो हमें कितना कमीशन इसमें मिल रहा है 700 रुपये में? तो ज़रा आप हिसाब लगा लें। यहाँ पे मैंने 700 और 664, 36 रुपये, यानी कि 36 धर्म जो है हमें प्रॉफिट मिला। तो अब हम क्या करेंगे, 700 रुपये का मैंने ये सेल किया है, जैसे भी मुझे कस्टमर मिलेगा मैं काम कर लूँगा इस पर। अब मैं यहाँ आया, फिर मैंने यहाँ पे लिखा जनाब टिकट सेल 10 तारीख को, 10 ही तारीख को मैं ले लेता हूँ इसको, पेस्ट किया। और यहाँ पे एयर ब्लू, यहाँ पे मैंने एयर ब्लू, ये एयर ब्लू, और यहाँ पे जो है ये कितने का 700 रुपये का मैंने सेल कर दिया है। 700 रुपये का ये, सॉरी 700 रुपये तो नहीं लिखूँगा, 664 यहाँ आ जाएंगे। और कमीशन यहाँ पे एयर ब्लू कमीशन वो हमें मिले हैं 36 रुपये, ओनली 36 रुपये, 36। अब हमने क्या किया कि हम इसके लेजर में जाएंगे एयर ब्लू के, और एयर ब्लू में यहाँ आए और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट किया, और ये 664, ये अब देखें इसमें हमारे रह गए 49,336 रुपये रह गए हमारे पास बैलेंस में, जो है ये डेबिट बैलेंस है। और हमारे पास जो कमीशन है, ये कमीशन हमारा इस कमीशन को हम लेके कमीशन में आए, और यहाँ पर हमने कमीशन जो है 36 रुपये हमने लिख दिया। 136 धर्म हमारा जो है इस वक्त कमीशन हो गया है। ठीक है, उसके बाद एक और एंट्री इसमें हम करते हैं कि ये PIA का टिकट है कराची से। ये कराची से जो है, ये देखें आप, ये देखें ये लिखा हुआ है, ये कराची से ये दुबई जा रहा है, और इसका 575 का टिकट है। तो हमने इसको सेल कर दिया 600 रुपये में, तो 25 रुपये में प्रॉफिट हो गया, 25 धर्म के लें। अब यहाँ पे मैंने लिखा फिर और ये हमारा टिकट, ये हमारा हो गया PIA। तो सॉरी, मैं जो है ये PIA, तो PIA में यहाँ पर जो है हमारा कितने का 575 तो हमारा यहाँ आ जाएगा, और ये 600 रुपये में मैंने सेल कर दिया, तो सॉरी 25 रुपये मेरा प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 10 तारीख को। अब ये हमारे फिर PIA में हमने इसकी पोस्टिंग कर दी, यहाँ गए और PIA में हमने यहाँ पे पेस्ट किया। ये 575 हमारा जो है 575 यहाँ आ जाएगा, और ये हमारा ये। अब हमारे इसमें बैलेंस कितना रह गया, कितने 48,610 रुपये रह गए। और कमीशन हमारा, ये हमारा कमीशन है 25 रुपये, यहाँ पे आए, और ये हमारा जो है यहाँ हमने पेस्ट किया इसको, और ये 25 रुपये जो है हमारा कमीशन हो गया। ये देखिए एक चीज़, ये हमारा जो है ये आपने देखा इस तरह से होता है जब टिकट हम सेल करते हैं। फिर इसमें सपोज़ 11 तारीख को हमने वीज़ा, एक हमारे पास आया, उसने बोला दुबई का वीज़ा दे दो। हमने बोला ठीक है जनाब, आपको जो है 1000 धर्म जमा करवाने पड़ेंगे। ठीक है, उसने बोला ले लें। तो 1000 में सपोज़ किया हमारे पास जो है 100 रुपये हमारा कमीशन था। तो हमने यहाँ लिखा वीज़ा तो एम्बेसी को चला जाएगा, तो हमें जो टोटल पैसे मिले, वीज़ा फ़ीस 1000 और
वीज़ा कमीशन वीज़ा कमीशन 100 रुपये हमें मिला। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पोस्ट कर दिया। फिर एक और हमारा आया, उसने बोला भाई सऊदी अरब का जो है हमें जो है वो लगवा दें वीज़ा। तो उसका वीज़ा लगा सऊदी अरब से। अब ये वीज़ा फ़ीस पेएबल है ये हमारे पास, और ये भी हमारे पास पेएबल, क्योंकि हम ये एम्बेसी को भेजेंगे तभी वो लगा के देगा। अब हमने क्या किया कि वीज़ा फ़ीस पेएबल, यहाँ पे हमने जो है वीज़ा फ़ीस पेएबल, आप यहाँ पे आए और आपने ये एंट्रीज जो है वीज़ा फ़ीस पेएबल की आपने ये उठाई, और इस ये सपोज करेंगे ये सऊदी अरब का था, तो वीज़ा फ़ीस पेएबल इधर हमें 1500 दिरहम मिले और इसका कमीशन हमको मिल गया 300 रुपये यहाँ पे। तो अब वीज़ा फ़ीस आपने यहाँ से ली और वीज़ा फ़ीस आपने यहाँ पे ये हमारे 1000 रुपये यहाँ पे ये पेएबल है। फिर इसमें हमारे पास एक वीज़ा फ़ीस पेएबल ये है, ये हमें एम्बेसी को भेजना है तब हमारे को वो वीज़ा लगा के देंगे, अदरवाइज़ वो नहीं देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास इसमें आप देखेंगे कमीशन आ रहा है, ये कमीशन, तो ये हमने कमीशन 11 तारीख को 100 और 300 रुपये कमीशन है हमारे पास। तो आप आए यहाँ पे कमीशन 100 और 300, ये हमें कहाँ से कमीशन मिला, ये हमें मिला है वीज़ा कमीशन। वीज़ा कमीशन ये हमें मिला है और 11 तारीख। अब इसमें हम एक हमने जो है पेमेंट करी है 12 तारीख को, हमने की मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मशीनरी एंड इक्विपमेंट हमने लिया सपोज 40,000 का। ये फिर एक हमने जो है फिर हमने 13 तारीख को हमने यहाँ पे इंटरटेनमेंट पे हमने पैसे 500 रुपये खर्च किए। तो ये हमारी मशीनरी एंड इक्विपमेंट 40,000 डेबिट में आ जाएंगे, ये आपके पेमेंट साइड है। और उसके बाद जो है आपका इंटरटेनमेंट है, एक इंटरटेनमेंट का हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये रीनेम कर देते हैं इसको इंटरटेनमेंट। और ये हमारा जो है इंटरटेनमेंट। तो इंटरटेनमेंट में हम 500 रुपये, तो ये 500 रुपये हम जो है यहाँ पे ये 500 रुपये हमारे यहाँ आ गए। अब इसमें देखिए वीज़ा फ़ीस आ गई आपका, इसमें एयर टिकट आपने सेल किया, वीज़ा कमीशन है, एयर टिकट सेल है, और उसका हम देना इसमें जो है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि आप होटल के पैसे भी ले लेते हैं। और ये मेन चीज़ हमारे पास क्या है, ये चीज़, इस टिकट को समझना है, समझ के फिर ऐसा टिकट बना के हम दे देते हैं, और ये जो है आप इस पर काम करते हैं। अब इसके बाद जब हमने ये तमाम चीज़ें पोस्ट कर दी, और उसके बाद अगर फिर हम इसको अगर एक दफ़ा आप देख लें मज़ीद, और अगर हमने टिकट बनाए तो ये हमारे पास, इनको ही मैं ले लेता हूँ एक दफ़ा और यहाँ पे आपने जो है, बल्कि सपोज़ करते हैं कि ये हमारा जो है
ये आपके जो है इसको हम कर देते हैं, ये हमारा जो है वापस यहाँ पे आ गया, तो इसको फिर हम PIA एक ये और एक PIA टिकट सेल आपका ये हो गया। आप PIA में यहाँ पे आए और यहाँ पे आपने दोबारा एंट्री कर दी। फिर आप यहाँ पे आए आप और कमीशन, एक कमीशन ये रहा और एक कमीशन आपका ये रहा और एक कमीशन आपका ये रहा। आप कमीशन पे आए और आपने यहाँ पे कमीशन पे एंट्री कर दी। उसके बाद जो है आपके पास फिर एयर ब्लू टिकट है। एयर ब्लू टिकट पे आए आप, एयर ब्लू टिकट पे आपने यहाँ पे एंट्री कर दी 664 और इसको फिर उसके बाद आपके पास हमारे पास ये PIA का भी हो गया, एयर ब्लू का भी हो गया टिकट सेल, एयर ब्लू का हो गया टिकट सेल PIA का भी हो गया, ये हो गया। अब इसमें अगर हम आप देखें कि इसके अंदर अगर हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं, ये देखें ट्राई बैलेंस 31,1,017, यहाँ आपने DR किया और यहाँ आपने CR किया और ये आपके पार्टिकुलर आ गया। पार्टिकुलर्स इसमें आपने लिखा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड आपका कैश इन हैंड आपका ये प्लस और इस वक्त ये कैश इन हैंड है आपका, ये आपने एंटर कर दिया। उसके बाद ये तीनों आपकी एयरलाइन फिर उसके बाद PIA कमीशन, फिर एयर ब्लू कमीशन, फिर PIA कमीशन, एयर ब्लू कमीशन और एमरेट्स का कमीशन नहीं है इसमें, जो एमरेट्स की एंट्री नहीं करी है, एमरेट्स की एंट्री नहीं की है इसमें। चलें, हाँ कमीशन अलग अलग भी बना सकते हैं और हम एक भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है फिर वीज़ा फीस और ये आपने यहाँ पे टेस्ट किया। फिर उसके बाद हमारे पास जो है मशीनरी एंड इक्विपमेंट है और इंटरटेनमेंट, ये भी आपने यहाँ किया यहाँ पे। अब उसके बाद जो है हमारा कैश इन हैंड PIA एडवांस, तो आप एडवांस में हमारे पास कितने पैसे थे, अब यहाँ पे आपने लिखा PIA एडवांस, यहाँ आए और PIA एडवांस, ये हमारे पास इतना पैसा बचा हुआ है PIA में। फिर एडवांस एयर ब्लू, एडवांस एयर ब्लू, फिर प्लस एडवांस एमरेट्स एयरलाइन, एमरेट्स एयरलाइन में हमारी कोई एंट्री नहीं हुई, यही है तो ये आ गया। फिर PIA, बल्कि हम कमीशन का एक ही बना देते हैं, ये कमीशन का एक ही रहेगा, कमीशन, और इसके अंदर से ये डिलीट कर देते हैं। कमीशन हमारा ये कमीशन है हमारा।
फिर उसके बाद फीस पेएबल, फीस पेएबल, वीज़ा फीस पेएबल, वीज़ा फीस पेएबल हमारे पास ये है। फिर उसके बाद है मशीनरी एंड इक्विपमेंट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट हमारा ये 40,000 है। फिर इंटरटेनमेंट है हमारे पास, इंटरटेनमेंट हमारे पास ये है। और ये उसका कैपिटल में यहाँ रख देता हूँ, कैपिटल, और कैपिटल का ये हमारा लेजर है। अब इसको बनाते हैं, अल्लाह करे कि ये हमारा आंसर सही दे दे। या और फ़र्क आ गया है इसमें ना। हम्म? अच्छा, ये हमारा जो है, ये आप देखेंगे दोनों, ये हमारे पास जो है तो कहने का मतलब ये है कि हमें अकाउंटिंग के साथ साथ हमारी नॉलेज ज़्यादा होनी चाहिए और हमें पता चले कि किस तरह से जो है हम काम कर रहे हैं। और उसमें हम जो है ना, ये देखें, ये टिकट, इस तरह से टिकट बनता है। ये हमारे बिल रिसिप्ट हैं, ये हमारे रिसिट्स हैं, ये हमारे रिसिट्स हैं। आपने देखा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से हम लेके गए। आज ही ये मैंने अपने स्टूडेंट से दुबई से मंगवाए, वो एयर ट्रेवल कंपनी में। मैंने यार ज़रा बताना, स्टूडेंट को बताना है। तो देखिए इसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है, तमाम चीज़ें हैं और इसकी प्राइसेस, ये तमाम चीज़ें। फिर इसका कैश बुक तो यही होता है इस तरह से, और दूसरे तरीके से होता है। तो अब अगर किसी को आप में से ट्रेनिंग लेनी है तो मुझे इस नंबर पे 0321308341 आप मुझसे इस पे जो है रब्ता करें। अब अगर आपको पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग लेनी है 1 महीने की या 2 महीने की, तो फिर लाज़िम है तो उस पर आपको काम कराया जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से है। तो ये मैं अभी वीडियो भी बना दी है, ये मैं जो है अभी इसको जो मेरा चैनल है, मेरे चैनल पे आप देख लेंगे, अभी मैं इसको जो है भेज रहा हूँ, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। और जिसको भी ट्रेनिंग करनी है 1 महीने की, तो मुझसे इस नंबर पे रब्ता कर ले, 0321308341। तो इस तरह से काम करना होता है। ये तो बहुत थोड़ा सा लाजमियत है, मैं बता सका, इतना टाइम नहीं है। अभी आपने देखा कि उसने बोल दिया था कि 10 मिनट हैं क्लास ख़त्म होने में, तो उसका हम ना अब 10 मिनट में से 5 मिनट तो गुजर गए, 5 मिनट रह गए होंगे। तो लिहाजा ये तमाम सूरत हाल का सामना है। और डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपने इन 3 दिन में काफ़ी कुछ सीखा होगा। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। और मेरा ताल्लुक़ हैदराबाद लतीफ़ाबाद से है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।